नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएस बीएड फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस केमिस्ट्री का हम सिलेबस देखेंगे। जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ ये आपके फॉर ऑल यूनिवर्सिटी सभी के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस बताऊंगा और हिंदी में आपको सिलेबस बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आप कॉपी और पेन साथ लेकर बैठें। जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ वो आप कॉपी में लिखें। यदि आपको कहीं भी बुक नहीं मिलती है तो आप उस टॉपिक को किसी अन्य बुक से भी पढ़ सकते हैं। यदि आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों। तो कॉपी और पेन साथ लेकर बैठेगा और जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। यदि आप ऐसे ही नई वीडियो भी देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जो मैं आपको केमिस्ट्री का सिलेबस बता रहा हूँ ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, यानी कि ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि अकार्बनिक रसायन फर्स्ट बुक है उसका मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करके रखेंगे तो आपको सेकंड पार्ट आएगा वो जो आएगा आपके फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन का बुक का आपका जो सिलेबस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और कॉपी और पेन दोस्तों साथ लेकर जरूर बैठना। तो दोस्तों जो आपका फर्स्ट बुक है अकार्बनिक रसायन, इसमें टोटल आपका दोस्तों 13 पार्ट है। कितने पार्ट है? 13 पार्ट। लेकिन इनमें से पूरे दोस्तों आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि कुछ पार्ट समझ लो, माना कि 2 नंबर पार्ट है वो आपके एमडीएस यूनिवर्सिटी में नहीं है, कुछ पार्ट है वो आपके जेएनयू यूनिवर्सिटी जोधपुर की उसके सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पार्ट आपका दोस्तों सिलेबस में नहीं है और कौन से पार्ट है जो कि आपकी इस यूनिवर्सिटी में सभी मैं आपको बताऊँगा। तो एंड तक जरूर देखा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस। तो सर्वप्रथम हमारा पार्ट है परमाणु संरचना। इसमें कौन कौन से टॉपिक है दोस्तों? दे ब्रोगली द्रव्य तरंग इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति। कॉपी लें और ज़रूर लिखें सिलेबस दोस्तों। यदि आप नहीं लिखते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन कॉपी में आप लिखेंगे तब आपके लिए अच्छा होगा, आपको याद भी होता रहेगा दोस्तों। तो सर्वप्रथम है दे ब्रोगली द्रव्य तरंग इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तरंग फलन व उसके वर्ग की सार्थकता, यानी कि साइन व साइन स्क्वायर की आपको सार्थकता का भी आपके टॉपिक है। क्वांटम संख्याएं दोस्तों। त्रिज्यीय व कोणीय तरंग फलन। प्रायिकता वितरण वक्र। परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कक्षकों की आकृति शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। आप हाफबाउ सिद्धांत। N+L नियम जो कि आपके 12वीं में भी थे दोस्तों, तो इसमें भी है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षों का स्थायित्व। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो ये 16 टॉपिक है जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर में दोस्तों। तो ये आपके सिलेबस में मैं फिर भी बाद में आपको बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर आपके किस यूनिवर्सिटी में है और कौन सा नहीं। सेकेंड पार्ट आता है दोस्तों आवर्ती गुण पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसमें आपको सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन है यानी परिचय, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये टॉपिक आपके सिलेबस में है दोस्तों। सहसंयोजक बंध, इसमें भी परिचय, इलेक्ट्रॉन युग्म धारणा, सहसंयोजक बंध के आधुनिक सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजक बंध के दिशात्मक अभिलक्षण और संकरण। इसमें और है आपके संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत, द्विध्रुवीय आघूर्ण, बंधन सामर्थ्य अथवा बंध ऊर्जा। तो ये सेकेंड पार्ट में आपके कुल 9 पॉइंट है दोस्तों। अगले में बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपका तीसरा पार्ट आ गया, सॉरी। अगला पार्ट है चौथा अणुकक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें भी आपके परिचय, परमाणु कक्षकों का सरल रेखीय संयोग, परमाणु कक्षकों के सरल रेखीय संयोग के नियम, विभिन्न परमाणु कक्षकों के सरल रेखीय संयोग से उत्पन्न आणविक कक्षक, परमाणु कक्षकों का अनाबंधी संयोग, H2+ आयन के लिए अणुकक्षक सिद्धांत का आपके अनुप्रयोग, समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु, विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणु, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक में बहुकेंद्रीय बंध। तो ये आपके 9 पार्ट है जो कि आपके चौथे चैप्टर में दिए हुए हैं दोस्तों। पांचवा चैप्टर आता है आपका आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड्स। इसमें आता है परिचय, आयनिक त्रिज्या के प्रभाव, त्रिज्या अनुपात प्रभाव एवं उपसंयोजन संख्या, सीमांत त्रिज्या अनुपातों की गणना, त्रिज्या अनुपातों की सीमाएं, आयनिक संरचना, जालक ऊर्जा, बोर्न हाबर चक्र, ध्रुवण शक्ति एवं ध्रुवीयता, फायांस के नियम, विलायकन ऊर्जा, आणविक पदार्थों की विलेयता, आणविक यौगिकों में जालक त्रुटियां, नॉन स्टाइक्योमीटीय यौगिक, धात्विक बंध के सिद्धांत, संयोजकता बंध के सिद्धांत। अभी और है, इसमें 2 और है, अणुकक्षक या बैंड सिद्धांत, उपचालक, यानी कि इसमें आपके 18 पार्ट है दोस्तों इस 5th चैप्टर में।
अगला है दोस्तों चैप्टर 6 नंबर है हाइड्रोजन बंध एवं वांडरवाल बंध। इसमें आपका दो ही है, हाइड्रोजन बंध और सेकंड है वांडरवाल बंध। अब आता है आपके अगला चैप्टर एस ब्लॉक तत्व। परिचय आता है इसमें तुलनात्मक अध्ययन करना दोस्तों सभी तत्वों का आपस में, हाइड्राइडों की विशेषताएं, विलायकन प्रवृत्ति, संकुल यौगिकीकरण प्रवृत्ति, जैवतंत्र में कार्य, एल्किल व एरिल यौगिक संरचना। ये आपका आ गया दोस्तों 7 चैप्टर में। साथ का साथ लिखते जरूर जाइएगा, यदि आप रुकते हैं तो आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को। पी ब्लॉक तत्व परिचय और वर्ग प्रवृत्ति, इसमें आपका दो ही पॉइंट दिए हुए दोस्तों। अब आते हैं उत्कृष्ट गैसों का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेज। इसमें भी परिचय, गुण, प्रॉपर्टीज, जिनोन का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ जिनोन, जिनोन यौगिकों के बंधन एवं संरचना आपके। अम्ल एवं सारक, इसमें आप परिचय आता है और अम्ल सारक सिद्धांत ये भी आपके आता है दोस्तों। अगला 11वां चैप्टर है, इसमें परिचय अजलीय विलायक, चैप्टर का नाम है विलायकों के प्रकार वर्गीकरण, विलायकों की सामान्य विशेषताएं, द्रव्य अमोनिया विलायक के रूप में, द्रव्य सल्फर डाइऑक्साइड विलायक के रूप में। अगला चैप्टर आता है दोस्तों 12वां, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। संक्रमण तत्वों का परिचय, संक्रमण तत्वों की परिभाषा, संक्रमण तत्वों का सामान्य विशिष्ट गुण तथा उनके परिवर्तन में क्रमता, संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों के गुण, द्विअंगी यौगिक यानी बाइनरी कंपाउंड दोस्तों। 13वां पार्ट है द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एंड सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। परिचय आता है इसमें, सामान्य विशेषताएं आती है द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्वों की, 3D अनुरूपी तत्वों से आपको तुलना भी करनी है। यानी कि दोस्तों आपके फर्स्ट बुक है उसमें आपके 13 चैप्टर है, जिनमें अंतिम चैप्टर है 13वां, उसमें आपका सिर्फ 3 ही पॉइंट है दोस्तों। तो हमने आपको यहाँ पे टोटल 13 चैप्टर बता दिए दोस्तों। अब बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर किस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है और कौन सा किस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, तो आप ध्यान लगाकर जरूर सुनिएगा दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में दोस्तों अध्याय 1, 10, 11, 12 और 13 नहीं है। यदि आपने वीडियो ध्यान से देखा तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा वीडियो है वह आपके, यानी कौन सा पार्ट है वो दोस्तों आपके अध्याय फर्स्ट में नहीं है, 10 में नहीं है, 11वां नहीं है, 12वां नहीं है, 13वां नहीं है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट है वो आपके राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस में नहीं है। यानी कि 8 पार्ट है वो आपके विश्वविद्यालय के सिलेबस में है। तो यदि आपको नहीं पता कि 10वां पार्ट कौन सा था, 11वां चैप्टर कौन सा था, तो आप वीडियो को वापस देख सकते हैं और ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम सिर्फ अध्याय 2 नहीं है, यानी कि सभी पार्ट आपके होंगे सिर्फ 2 को छोड़कर। अब बात करते हैं महर्षि गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पाठ्यक्रम में भी आपके अध्याय 2 नहीं, यानी कि दोनों जो महर्षि यूनिवर्सिटी है दयानंद और महर्षि गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, इनके सिलेबस में आपके चैप्टर दूसरा नहीं है दोस्तों। हाड़वती विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम में दोस्तों आपका 10, 11, 12 और 13वां चैप्टर नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो कि आपके उदयपुर की, उसमें आपके पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर ये नहीं है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा था, 12 चैप्टर कौन सा था, 13वां चैप्टर जैसे अंतिम था दोस्तों द्वितीय व तृतीय संक्रमण तत्वों का रसायन, यानी कि ये आपके चैप्टर है वो दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, उसके आपके सिलेबस में नहीं है दोस्तों। यदि आपको नहीं पता है कि कौन सा है तो आप वीडियो को वापस जाइए और देखिए, पहले ये टिक लगा लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कि हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो उसमें 10, 11 यानी कि 12वां चैप्टर नहीं है, तो आप वापस जाइए और बाकी जो सिलेबस है वो आप ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। यदि आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न है और कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। हम जल्दी सेकंड पार्ट लाएंगे, यानी कि उसमें आप हमारे से जो गलती हुई है हम सुधारने का प्रयास जरूर करेंगे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, यानी कि ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिलेगी और यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको इतना सिलेबस विस्तार से समझाया हुआ होगा दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।